प्यारे छात्रों, गोल्डन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की इस कड़ी में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे और उसे समझने का कोशिश करेंगे किस तरह से बनाया जा सकता है। और उससे पहले ये बता दें कि ये वीडियो जो है आपको ITI, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, डेंटल, ये सब में से किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो जो भी छात्र इस सब की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे आज के वीडियो का पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल देखिए, एक विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है किंतु 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 900 ग्राम के झूठे बाट का प्रयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है, ये पूछा गया है। अब देखिए, इसको समझने से पहले एक बात समझ लेते हैं। यहाँ पे कहीं भी आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं दिया गया है। अब जबकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं दिया गया है तो आप देखिए लाभ कैसे निकालेंगे। जब लाभ नहीं निकलेगा तो लाभ प्रतिशत भी नहीं निकाल पाएंगे। और इस टाइप के सवाल में लाभ प्रतिशत ही पूछा जाता है। और उसका रीज़न क्या है, जब कोई दुकानदार बेईमानी करेगा, झूठ बोलेगा आपसे कि क्रय मूल्य पे बेच रहे हैं या फिर गलत बाट का प्रयोग करेगा, तो वो क्यों करेगा, तो वो लाभ के लिए ही करेगा। तो जिसके कारण हमेशा यहाँ पे लाभ प्रतिशत ही उससे पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो है, इसको बनाने से पहले कुछ बातों को समझ लेते हैं। जैसे देखिए, 1 ग्राम बराबर हम लोग मान लेंगे कि 1 रुपया। ठीक है, 1 ग्राम बराबर 1 रुपया। तो अगर यदि 1 ग्राम का दाम 1 रुपया है तो आप बताइए 1 kg 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, 1000 ग्राम। और जब 1 ग्राम का 1 रुपया तो 1000 ग्राम का 1000 रुपया, ये दाम हो जाएगा। ठीक, इसको यूज करना है सवाल बनाने में। इससे देखिए फ़ायदा क्या होगा। आप अगर यदि रुपए में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य रुपए में भी निकालते हैं तो आप ग्राम में आंसर दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि देखिए यूनिट भले ही सेम है, इधर रुपए है इधर ग्राम में है। रुपए में भी निकालते हैं तो आप ग्राम में बोलेंगे तो यूनिट भले ही बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए अंक जो है 1 था, यहाँ पे 1000 है तो यहाँ भी 1000, ये सब नहीं बदल रहा है। ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, इसको यूज करके देखिए कैसे बना पाएंगे। विक्रेता जो है अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा कर रहा है। कह रहा है कि हम क्रय मूल्य पे बेचेंगे। क्रय मूल्य पे बेचेंगे का क्या मतलब? मतलब कि जितने में खरीदे उतने में बेचेंगे। अब यहाँ पे फिर क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 900 ग्राम झूठे बाट का प्रयोग कर रहा है। तो बताइए कि उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए, अब यहाँ पे ये काम आने वाला है। 1 ग्राम बराबर 1 रुपया। तो 1 किलोग्राम जब वो बेचेगा तो 1000 में बेचेगा। क्यों बेचेगा? क्योंकि वो कह रहा है कि जितने में हम खरीदे हैं उतने में बेचेंगे। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना? 1000 रुपया। तो 1000 में बेच देना था उसको। और सही वजन भी दे रहा है ऐसा वो कह रहा है, लेकिन वैसा सच में नहीं कर रहा है। वो तौल कितना रहा है? 900 ग्राम ही। तो आप बताइए कि 900 ग्राम पे ही उसका इन्वेस्ट है। इन्वेस्ट जो होता है वही आपका क्रय मूल्य हो जाता है। तो 900 ग्राम जब दे रहा है तो पूंजी इसका कितने पे लगा? 900 ग्राम पे। तो क्रय मूल्य जो होगा 1 ग्राम बराबर 1 रुपया। तो 900 ग्राम के लिए इसको कितना लगा होगा? 900 रुपये लगा होगा। ठीक है, लेकिन जब ये बोल रहा है कि क्रय मूल्य पे बेच रहे हैं और ये 900 ग्राम को तौल रहा है तो ये तो आपको 1000 में देगा ना, क्योंकि ये 1 केजी बोल के उसको दे रहा है। तो 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम के लिए 1000 रुपये आपसे लेगा। तो जब वो बेच रहा है तो आपसे ले रहा है कितना? 1000 रुपये। सिंपल सी बात है कि 900 उसका इन्वेस्ट है और 1000 आपसे ले रहा है, तो कितना ज़्यादा ले रहा है? 100 ज़्यादा ले रहा है। और लाभ और हानि होता किस पे है? क्रय मूल्य पे होता है। वो कितना है? 900 है। और गुना 100 कर दीजिए आप। चलिए, इससे ये कट जाएगा 100/9, मतलब 11.1/9% का वो प्रॉफिट कमा रहा है। देखिए कहीं ऑप्शन है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए कि 11.1/9% का इसको लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, ये बात को तो ध्यान में रखना ही है कि 1 केजी बराबर 1000 रुपये
और रुपए में बोल रहे हैं या फिर ग्राम में बोल रहे हैं, दोनों का यूनिट का केवल अंतर है, अंक में तो कोई अंतर हो नहीं रहा है। इस तरह से सवाल बना लेंगे कि उसको अगर यदि 900 ग्राम दे रहा है तो उसका 900 रुपये ही लगा, जबकि बेच रहा है वो 1 kg बोल के, तो मतलब आपसे 1000 रुपये लेगा। तो कितना ज़्यादा लेगा? 100 रुपये लेगा। तो 100 लेगा, लेकिन लाभ और हानि तो क्रय मूल्य पे होता है, तो वो 900 था। और इस तरह से हम लोग निकाल लिए प्रतिशत प्रॉफिट। कितना हुआ? तो 11.1/9%। अब देखिए इसी के आधार पर कुछ और सवालों को करते हैं। जैसे यहाँ पे अब देखिए अगला सवाल क्या है। एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है। ये भी वही कह रहा है कि क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, फिर भी वह कम तौलकर 25% का लाभ अर्जित करता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना तौलता है? अब इस सवाल को समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक चीज़ तो फिक्स हो गया, 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना रियल में दे रहा है। वो आपको जब बेच रहा है तो कह रहा है कि 1 kg हम दे रहे हैं, लेकिन वो रियल में कितना दे रहा है ये पता नहीं है। तो आपसे जब पैसा लेगा तो वो कितने का लेगा? 1 kg का लेगा। मतलब ये तो पता चल गया कि इसका विक्रय मूल्य जो है 1000 होगा, क्योंकि 1 kg का 1000 रुपये लेगा। विक्रय मूल्य तो पता चल गया कि 1000 रुपये आपसे लिया जाएगा, लेकिन कितना दे रहा है ये नहीं पता है। तो जितना देगा वही उसका क्या हो जाएगा? CP, क्योंकि उसी पे उसका पूंजी लग रहा है। तो नहीं पता है तो CP को मान लेते हैं X, या फिर CP ही रहने दे सकते थे। तो चलिए CP पे ही लाभ या हानि होना होता है, और लाभ कितना ले रहा है? 25%। तो 125/100, और CP पे जब लाभ लिया तो बिक गया कितने में? 1000 रुपये में। देखिए 125 से ये 8 बार में कट जाएगा, 8 × 100 800। मतलब क्या हुआ? 800 रुपये बोलिए या फिर ग्राम बोलिए, कि आपको रियल में कितना दिया जा रहा है? 800 ग्राम दिया जा रहा है। और आपसे पैसा कितने का लिया जा रहा है? 1000 का, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि हम क्रय मूल्य पे बेच रहे हैं। लेकिन वो क्या करता है? तो कम तौल के आपसे केवल 800 ग्राम ही दे देता है। ठीक है, इस तरह से पता चल गया कि 800 ग्राम आपको दिया गया और ये 25% का लाभ इसने अर्जित किया। अब देखिए कुछ और सवालों को करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति को कितने ग्राम के किलोग्राम का प्रयोग करना चाहिए ताकि 10% के हानि पर बेचने के बाद भी 12.5% का फायदा हो। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें जो दुकानदार है उससे भी अलग लेवल का बेईमानी करता है। वो कम से कम ये कह रहा था कि हम क्रय मूल्य पे बेच रहे हैं, लेकिन इसका क्या कहना है कि 10% की हानि पे बेच रहे हैं। मतलब कि 1 किलोग्राम में अगर यदि मेरा 1000 का इन्वेस्ट है तो हम 900 में ही दे देंगे आपको, तभी तो 10% का लॉस है ये। तो ये कह रहा है कि 900 में ही देंगे, 1000 का इन्वेस्ट जहाँ पे है वहाँ हम 900 में दे देंगे। तो आप देखिए ये बेचने की बात कितने में कर रहा है? ये कह रहा है कि हम 900 में देंगे, तो मतलब विक्रय मूल्य कितना? विक्रय मूल्य तो 900 हो गया। लेकिन इस 900 में देने के बाद भी इसको प्रॉफिट हो रहा है। 900 में बेचने के बाद भी अगर यदि प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये कम तौलेगा, इससे तो कम वजन दे रहा होगा। ठीक है, वो कितना दे रहा होगा उसी को मान लेते हैं X। ठीक, जितना दे रहा होगा X, इसी पे इसका रियल में पूंजी लगेगा, जितना देगा उतने में पूंजी लगेगा इसका। और कितना प्रतिशत का लाभ? 12.5%। तो 12.5% ये 100% है, तो मतलब 112.5% हटेगा, नीचे में 100 आएगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य को बेच दिया 12.5% का लाभ पे और बिक रहा है कितने में? 900 में। ठीक है, ये हटेगा तो यहाँ पे 0 आएगा। अब देखिए किससे कटा सकते हैं आप एक तो 25 से कटा ही सकते हैं। 25 से कटाएंगे, 4 बार में 100, 1 0। 25 से कटाएंगे तो आप देखिए 100 में 4 25, तो यहाँ पे 1100 में कितना? 44, 1 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 9 और ये 8, 9 से ये 100, 100 × 8 मतलब 800। मतलब क्या हुआ कि रियल में ये 800 ग्राम ही दे रहा है और कह रहा है कि हम 10% का नुकसान झेल के बेच रहे हैं, लेकिन ये करता क्या है? 800 ग्राम दे के 12.5% का प्रॉफिट भी कमा ले रहा है। ठीक है,
ये हो गया बेईमान दुकानदार वाला सवाल हो गया। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन को करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, इस सवाल को देखिए, कह रहा है एक दुकानदार 495 रुपये प्रति रेडियो की दर से 2 रेडियो सेट बेचता है। पहले सेट में उसे 10% का लाभ तथा दूसरे में 10% की हानि हुई। कुल लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है ये बताना है आपको। यहाँ पे ऑप्शन ABCD करके दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है उसे ना लाभ होगी ना हानि, उसे 2% की हानि हुई, उसे 1% की हानि हुई, उसे 1% का लाभ हुआ। ये सारा ऑप्शन दिया गया। अब देखिए इस सवाल को किस ढंग से बनाएंगे। यहाँ पे 495 रुपये प्रति रेडियो की दर से बेचा गया है। तो मतलब 2 रेडियो था, दोनों को 495 करके बेचा है। मतलब क्या कि बेचने का दाम सेम है, विक्रय मूल्य सेम है। ठीक है, विक्रय मूल्य सेम है। अब यहाँ पे लेकिन क्रय मूल्य तो पता नहीं है, क्रय मूल्य बिल्कुल भी पता नहीं है। देखिए इसको बना कैसे सकते हैं, यहाँ पे समझेंगे, उसके बाद जो है इसके लिए फॉर्मूला भी देखेंगे किस ढंग से बना पाएंगे आसानी से। तो विक्रय मूल्य सेम है इसका, ये ध्यान रहे। क्रय मूल्य नहीं पता है, चलिए मान लेते हैं, चूँकि 2 रेडियो है ना, इसमें C1 ले लेते हैं और दूसरे का C2 ले लेते हैं। पहले रेडियो का क्रय मूल्य, दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य। अब बोल रहा है कि पहले पे 10% का लाभ हुआ, दूसरे पे 10% की हानि। तो पहले पे 10% का लाभ मतलब बेचेगा कितने में, 110/100। ठीक, और दूसरे पे 10% का नुकसान मतलब बेचेगा कितने पे, 90/100 पे, 90% पे। तो 100 से 100 कट गया और 0 से 0 कट गया, और ये चूंकि बराबर है, बराबर क्यों, क्योंकि देखिए ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, और दोनों बोल रहा है कि 495 मतलब बराबर है, तो इस कारण से किए। C1/C2 देखिए कितना आ गया, तो ये आ गया 9/11। ठीक, 9/11 आ गया। ये तो क्रय मूल्य का रेशियो है, मतलब कि इस रेशियो में 9:11 में इसको खरीदा गया है। तो अब यहाँ पे फिर से वही बात पढ़ते हैं, एक को 10% लाभ, दूसरे को 10% हानि। 10% लाभ का क्या मतलब होता है, 110/100 पे बिका है। तो अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.1, ऐसा लिख सकते हैं। और 10% नुकसान मतलब 90/100, और यहाँ से 0 कट जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.9। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे नहीं लिख के थोड़ा ज़्यादा रफ ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा आसान करने के लिए फ्रेज दिखे 1.1, और यहाँ पे कितने में बिक रहा है, 0.9। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 × 9 करेंगे तो 99 आएगा, पॉइंट बीच में दे देंगे, और ये फिर 99 ही आएगा, पॉइंट बीच में दे देंगे। देखिए इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि आपको ये पता चल गया। देखिए 9.9 और 9.9 क्यों आया है, क्योंकि आपको पहले से पता है विक्रय मूल्य बराबर है, इसीलिए ऐसा आया। अब दोनों को जोड़ा जाएगा यदि, तो दोनों को अगर यदि जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, 9×9 18 हो जाएगा, और 9×9 18 1 19, मतलब 19.8 रुपये में टोटल बिका। और यहाँ पे जब क्रय मूल्य का ये रेशियो आया था 11×9 कितना हो जाएगा, 20, मतलब 20 रुपये में खरीदा गया था और बेचा कितना में गया, 19.8 रुपये में। तो 20 रुपये में खरीद के 19.8 में जब बेचेंगे तो नुकसान ही होगा। और कितने का नुकसान हो रहा है, 0.2 का। तो 0.2 का नुकसान और लॉस होगा किस पे, CP पे। CP है 20, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100 से जब गुना कर दें, और ये लॉस % है। तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट के कारण ये पॉइंट समाप्त हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मतलब टोटल कट के बचा 1% का क्या हो गया, लॉस निकल गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग 1% का लॉस निकाल पाए। बेसिक रूल है ये, बेसिक तरीके से बता पाए। तो लेकिन इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए इतना समय नहीं देना है। आप याद रखेंगे, जब भी विक्रय मूल्य बराबर हो, जब भी विक्रय मूल्य बराबर हो, या फिर किसी संख्या में लगातार 2 बार वृद्धि किया जाए, या 2 बार कमी किया जाए, या फिर 1 बार वृद्धि 1 बार कमी किया जाए, इन सभी कंडीशन के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया था परसेंटेज चैप्टर में, और वहाँ पे ये बोला भी गया था
कि इसका यूज बहुत ज़्यादा है और कुछ चैप्टर का नाम भी गिनाया गया था कि कहाँ कहाँ। तो देखिए यहाँ पे ये यूज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था परसेंट चेंज का, याद कीजिए फॉर्मूला का था a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, और ये जो भी रिजल्ट आएगा प्रतिशत में आएगा, और ये फॉर्मूला था परसेंट चेंज का कि कितना प्रतिशत बदल रहा है, वृद्धि या कमी। और प्लस कब लिखते हैं, जब वृद्धि बोला जाए, कमी के लिए माइनस लिखते हैं। और रिजल्ट में भी जब प्लस आ जाए समझेंगे कि लाभ हुआ है, माइनस आ जाए समझेंगे कि कमी। ये प्रतिशत चैप्टर में ये फॉर्मूला बताया गया था और वहाँ ये सब बात बोला भी गया था। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या क्या बोले कि विक्रय मूल्य अगर दी बराबर हो दो वस्तुओं का, वहाँ लगा सकते हैं ये फॉर्मूला, या फिर किसी वस्तु में 2 बार लगातार वृद्धि या फिर 2 बार कमी, या फिर 1 बार वृद्धि 1 बार कमी, ऐसा कुछ भी किया जाए तो सभी जगह पे ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बार 10% बढ़ाया गया है, एक बार 10% घटाया गया और विक्रय मूल्य सेम है, तो विक्रय मूल्य से कोई मतलब ही नहीं इस फॉर्मूले के कारण। अब 10% एक बार प्लस में लिखाएगा, एक बार माइनस में लिखाएगा, और यहाँ पे इनटू है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 गुना 10 बटे 100। चलिए कटा दीजिए, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डबल जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा क्या, माइनस का 1%। तो माइनस का जो 1% बच रहा है, तो माइनस का मतलब यही समझेंगे 1% की हानि हो रही है यहाँ पे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं माइनस का मतलब। माइनस मतलब लॉस हुआ यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, देख लीजिए यहाँ पे, हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है कि उससे 1% की हानि हुई। इस तरह से ये सवाल बन गया। अब इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे और इसी के आधार पे देखिए कुछ और क्वेश्चन भी है यहाँ पे करने को। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए एक ठग दुकानदार है, माल खरीदने में 2% और बेचने में भी 2% की बेईमानी करता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच होगा। 100 मान के तो बना ही सकते हैं, तो लेकिन यहाँ पे देखिए उसी फॉर्मूले के आधार पे सिंपल में बना लेंगे। एक बार ये क्या कर रहा है खरीदने में और दूसरी बार बेचने में, दोनों बार ये लाभ कमाता है। तो दोनों बार जब लाभ ही होगा खरीदने में भी और बेचने में भी, तो दोनों का साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो परसेंट चेंज निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए उसी फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। परसेंट चेंज बराबर 2% खरीदने में और 2% बेचने में बेईमानी करता है, तो दोनों बार लाभ कमाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 + 2 × 2 कर देंगे बटे 100। दोनों बार पॉजिटिव साइन का ही यूज होगा। तो यहाँ से देखिए 2 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस, और यहाँ पे 4 है, नीचे में 100 है, तो बताइए क्या आ जाएगा। तो कटाना चाहें तो कटा सकते हैं, लेकिन कटाएंगे क्यों, यहाँ पे 4/100 है, तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 0.04 ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 4.04 ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव में आया है, तो मतलब 4.04 का लाभ हुआ है। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या कह रहा है। उससे 4% से अधिक का लाभ होगा, सही बात है, 4% से ज़्यादा का लाभ हुआ है। अगला बात बोला गया था 4% से कम लाभ, गलत है। उसे 4% लाभ होगा, ये भी गलत है, क्योंकि 4% से ज़्यादा है, उसे ना लाभ होगा ना हानि। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसे 4% से अधिक का लाभ हुआ है। ठीक है, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे ये दिया गया है, एक दुकानदार सामान खरीदने में 30% का बेईमानी करता है और सामान बेचने में 20% का बेईमानी करता है। उसके द्वारा प्राप्त किया गया कुल लाभ का कितना प्रतिशत होगा, लाभ जो होगा कितना प्रतिशत कमाएगा, ये पूछा गया है। अब देखिए सेम उसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ भी 2 बार लाभ हो रहा है, तो दोनों पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। प्रतिशत लाभ लिख लीजिए, डायरेक्ट आप लिखना चाहें तो प्रतिशत लाभ, क्योंकि 2 बार जब लाभ हो रहा है तो फाइनली जो होगा वो भी लाभ ही होगा, इसीलिए प्रतिशत लाभ लिख लिए। तो a + b + ab / 100, मतलब एक बार 30 है, एक बार 20 है, 30 + 20 + 30 × 20
बटे 100, डबल जीरो से ये दोनों कैंसिल, और 30 20 50 और 3 गुना 2 6, तो 50 जोड़ 6 56, और पॉजिटिव में आया है मतलब 56% का ये प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, 56%, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से ये भी सवाल हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। जैसे ये तो सवाल हो ही चुका, अब देखिए अगला सवाल क्या है। तब ये सवाल देखते हैं, ये अलग टाइप का है सवाल। ये सवाल क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु 4% की हानि की बजाय 4% लाभ पर बेची जाती तो 6 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, अब इस सवाल को समझ लेते हैं कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, वो अपना कैलकुलेशन कर रहा है और वो ये समझ पा रहा है कि अगर यदि उस वस्तु को 4% हानि के बजाय लाभ पर बेचें 4% का, तो 6 रुपये ज़्यादा मिलेगा। और इस कंडीशन पे पूछा गया है क्या कि आपको क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य तो 100% होगा। देखिए, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। ठीक है, 4% का नुकसान, 4% का नुकसान पे बेच रहा है, मतलब बेचेगा कितने में, 96% पे बेच देगा। ठीक है, 100 में से 4 घटा दिए। और दूसरा भी कंडीशन है कि दूसरा कंडीशन ये है कि नहीं, बल्कि ये 4% लाभ पर बेचे, तो 4% लाभ मतलब बेचेगा कितने पे, 104 पे, 104% पे। और ये दिया है कि अगर दी इन दोनों का कैलकुलेशन देखा जाए तो हमको इस ढंग से बेचने पे 4% ज़्यादा पे बेचते 6 रुपये ज़्यादा मिलता। आप देखिए यहाँ पे कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 8% ज़्यादा है, और 8% के बदले में 6 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। और पूछ रहा है कि 100% का मान मतलब क्रय मूल्य क्या है। 8% बराबर इतना, तो 100% बराबर, तो 6/8 गुना 100 हो जाएगा। तो यहाँ से कटाइए, अब ये 3 बार में, ये 4 बार में, 4 से ये 25 बार में, 25 गुना 3 कर देंगे 75। मतलब क्या, वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वो 75 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर ए। फिर से समझ लेते हैं, क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा। और एक बार ये सोचा कि 4% लॉस पे बेचें, मतलब 96 पे बेचेगा, 4% लाभ पर बेचें मतलब 104 पे बेचेगा। अब ये देखा कि ऐसा करने पे हमको 6 रुपये ज़्यादा मिला, तो आप देखिए कितना प्रतिशत का अंतर हो रहा है। यहाँ पे प्रतिशत का जो यहाँ पे गेप हो रहा है बस 8%। 8% के कारण 6 रुपये ज़्यादा मिला, तो 100% का मान कितना, मतलब क्रय मूल्य का मान कितना, तो 75 रुपये। इस ढंग से निकाल लिए। अब देखिए आगे के सवालों को। जैसे अगला सवाल क्या है, एक व्यापारी एक रेडियो सेट को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह 55.25 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 8% का लाभ होता। रेडियो सेट का क्रय मूल्य क्या है, सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर ही नहीं है। फिर से वही काम करना है कि आपको जो है क्रय मूल्य को मान लेना है 100%। वो मानना क्या है, होता ही है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा। तो अगर ये 100% है तो आप ये बताइए कि एक बार क्या कह रहा है, 5% हानि, तो मतलब बेचेगा कितने में, 95% पे बेच देगा। और फिर अगला कंडीशन दिया हुआ है कि 55.25 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 8% का लाभ होता है। ये भी तो एक तरह से विक्रय मूल्य है कि अगर दी 55.25 रुपये ज़्यादा में बेचेगा तो 8% ज़्यादा लाभ होगा, 8% का लाभ होता है। ये भी तो विक्रय मूल्य है। पहले तो हानि में बेचा, अब 8% लाभ, मतलब कितने में बेचेगा, 108 में। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का अंतर कितने का, तो ये हो जाएगा 8 5 13, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, 13 का अंतर, 108 में से 95 घटा लिए, 13% का अंतर। और 13% के अंतर के कारण इसको 55.25 रुपये ज़्यादा मिला है, 55.25 रुपये। चलिए, तो 100% का मान निकालना है। 100% का मान देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 55.25 बटे ये 13 नीचे आएगा, गुना में 100 हो जाएगा। अब देखिए ये पॉइंट के कारण ये 100 खत्म हो जाएगा। अब 13 से कटा लीजिए, 13 से 4 बार में 52 हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 13 से 4 बार में 52 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे बचा कितना, 3 2 32,
तो 13 गुना 2 करेंगे 26 हो जाएगा, 6 5 65, तो 13 5 65, 425, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। और एक सवाल होगा और इस वीडियो का ये लास्ट सवाल होगा। देखिए कौन सा सवाल है, ये वाला। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% की हानि से बेचता है। ठीक है, 12.5% की हानि से बेचता है। यदि उसने इस वस्तु को 51.80 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 6% का लाभ होता। सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, बस बना लीजिए। यहाँ भी पूछा क्या गया है, तो क्रय मूल्य ही पूछा गया है। 12.5% की हानि पे बेचता है, मतलब बेचेगा कितना, 100 में से 12.5 घटाइए तो मतलब 87.5 पे बेच रहा है, ये 87.5% पे बेच रहा है। CP होगा 100%, लेकिन ये पहली बार जब बेच रहा है 87.5 पे बेच रहा है, मतलब 12% कम में बेचा। अगली बार जब बेचेगा 6% ज़्यादा लाभ पे, मतलब 106% पे बेचेगा। और दिया हुआ है कि जब ये डिफरेंस देखा गया तो इन दोनों के डिफरेंस में ये पाया गया कि 87.5 पे नहीं बेच के 106 पे जब बेचे हैं तो 51.80 रुपये ज़्यादा मिला है। तो आप देखिए कितना ज़्यादा, तो कितना ज़्यादा, तो ये तो 18.5 हो जाएगा, तो 18.5%। इतना ज़्यादा के कारण मिला है कितना इसको, 51.80। तो 100% का मान निकाल लेंगे यहाँ से, तो 51.80 बटे 18.5 गुना 100। अब देखिए दशमलव वाला यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे 1 अंक, तो इसको बराबर कर लेते हैं। पॉइंट लगा है तो इसके बाद तो आप 0 लगा ही सकते हैं। चलिए ये बराबर हो गया, अब दशमलव का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब सॉल्व कर लेते हैं। अब जब सॉल्व करेंगे देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे इसको तो यहाँ पे 5 से कितने बार में हो जाएगा, 5 से 3 बार में 15, और फिर यहाँ पे बचा 3 5 35, तो मतलब 37 है ये। तो 37 यहाँ पे कट गया। अब देखिए इसको कटाना पड़ेगा क्योंकि ये तो कटेगा ही नहीं। 37 से अगर इसको कटाएं तो 37 से एक बार में कितना है, 37 आया, तो 4 और 10 14, और 14 पे 8 गया 148, तो 148 ये आ जाएगा कितने में, 7 चौक 28 हो जाता है, 4 बार में आ जाएगा। 14 गुना 20 कर देंगे, 14 गुना 20 करेंगे तो 28 पे 1 0, मतलब 280 रुपये। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से ये सवाल भी सॉल्व हो गया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।